पाकिस्तान में आजकल एक नई वबा फैली हुई है, जिसको हम कहते हैं अशुभ चशम या आई फ्लू, जिसको वायरल कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, पिंक आई भी कहते हैं। ये बेसिकली जो है वो आंखों की एक बीमारी है, जिसमें आपकी आंखें जो है वो लाल हो जाती है और वो फिर ख़ारिश करती है। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग या इरिटेशन उसमें होता है। पाकिस्तान में ये बहुत तेज़ी से फैल रही है और लोगों में खौफ है इसका। बहुत ज़्यादा लोगों को हुए, पेशावर में भी हो रही है लोगों को, पंजाब में जो है वो इसके बारे में बाकायदा नोटिफिकेशन भी आ चुका है स्कूल में छुट्टियों का। सो 5 दिन जो है वो उसकी स्कूल्स की छुट्टियाँ भी हैं। सो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ये बीमारी कैसी है और ये कैसे फैलती है, इसका इलाज क्या है। सो वायरल कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई जो है, इसमें क्या होता है कि ये एक वायरल डिजीज़ है। बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है और एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। इसमें आपकी आंखों का जो रंग है वो लाल हो जाता है, सुर्ख हो जाता है, उसमें खारिश होती है आंखों में। सो वायरल फ्लू या वायरल कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू, ये बिल्कुल उस वायरस से लगती है जिस वायरस से आपको कॉमन फ्लू मतलब ज़ुकाम लगता है। और ये ज़्यादातर बारिशों के सीज़न में होता है। ये कोई नई बीमारी नहीं है कि अभी नहीं आई है, ये बहुत पहले से है, लेकिन इस साल जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। वायरल कंजक्टिवाइटिस जो है, कंजक्टिवा पे ये वायरस अटैक करता है। कंजक्टिवा आपकी वायर आइज़ के टिश्यूज़ है, जो आपकी आंखों की जो सफ़ेदी है यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये टिश्यू, और उन टिश्यूज़ पे ये अटैक करता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन का सकता है। इसकी अलामात ये है कि आपकी आंखें जो है वो सुर्ख हो जाती है, जिसको हम जो आपकी आंखों का जो सफ़ेद जगह है वो पिंक हो जाता है या सुर्ख हो जाता है। उसमें इचिंग होती है, इरिटेशन होती है और आंसू बहुत ज़्यादा निकलते हैं। आंसू की जो मकदार है वो ज़्यादा हो जाती है। कभी कभार आपकी आंखों से जो है वो पस निकलते हैं, जिसको हम पीप कहते हैं। लाइट सेंसिटिविटी भी होती है, मतलब आप जो है वो लाइट को नहीं देख सकते हैं। और इस कंजक्टिवाइटिस को अगर हमने ट्रीट नहीं किया, इसका इलाज नहीं किया टाइम पे, तो ये फिर बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन काज करते हैं आंखों में, जिसको हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस वो उससे हो सकती है और ये फिर आपकी कॉर्निया में भी स्प्रेड हो सकता है। ये बात ये है कि एक दूसरे को लग सकते हैं, ये फैलती है, एक इंसान से दूसरे इंसान को ये लग सकती है। अब ये कैसी लग सकती है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि हम इसको कैसे अवॉइड करें, हम इससे कैसे बचें। तो ये कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं कोरोना वायरस जैसे कि आपने बिल्कुल मास्क लगाना है, ये इतना है कि जिस बंदे को हुई है, अगर वो बंदा ग्लासेस यूज़ करे, चश्मे का यूज़ करे, इस्तेमाल करे और अपनी आंखों को टच ना करे, तो आपको ये बीमारी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वो उस बंदे ने जिसको ये बीमारी हुई है और उसने अपनी आंखों को टच किया और उसके बाद उसने आपसे हाथ मिलाया और वो हाथ आपने अपने आंखों से टच किया, तो आपको ये बीमारी लग सकती है। मतलब अगर वो बंदा जिसको हुई है वो ग्लासेस लगाए या आप भी ग्लासेस का इस्तेमाल करें, और गैर ज़रूरी जो है वो अपनी आंखों को टच ना करें जब तक आप अपने हाथ को सैनिटाइज़ नहीं करते हो। या वो बंदा जिसको ये बीमारी हुई है वो जिस आई ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं, जो दवाई आंखों में इस्तेमाल करते हैं, वो दवाई इस्तेमाल ना करो। इसके अलावा वो जिस तकिए पे सोता है, जो टॉवल इस्तेमाल करता है, वो टॉवल का इस्तेमाल आप छोड़ लो, तो आपको ये बीमारी नहीं लग सकती। ऐसी कोई बीमारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये देखने से भी फैल सकती है, तो ये कोई जादू नहीं है, काला जादू कि आप किसी को आंखों में देखो और आपको बीमारी हो जाए। तो ये जो है वो बिल्कुल जब वो इंसान अपनी आंखों को टच करता है और उन्हीं हाथों से फिर आपकी आंखों को टच करता है, आप उससे हाथ मिलाते हो और फिर अपनी आंखों को टच करते हैं, तो इससे ये लगती है। मतलब सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो आंसू या टीयर जो है, अगर वो उस इंसान की टीयर जो है वो आपकी आंखों में लग जाए, तो इससे फिर वो बीमारी हो सकती है। और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो क्या है कि तो इलाज के लिए आपने डॉक्टर से रुजू करना है। डॉक्टर के बगैर मशवरे के बगैर आपने कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ लोग स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने नहीं इस्तेमाल करनी है। डॉक्टर आपको मेडिसिन लिखेगा, आपने डॉक्टर के पास जाना है और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसका इलाज आप नहीं करोगे तो सेकेंडरी इन्फेक्शन से हो सकता है। सो मतलब मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, लेकिन डॉक्टर के बगैर आपने मशवरे के बगैर आपने नहीं इस्तेमाल करनी है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो है वो हम आई ड्रॉप यूज़ करते हैं, वेजो कंस्ट्रक्टर, जैसे कि मिजोर एक ड्रॉप है वो हम इस्तेमाल करते हैं। स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो थोड़े से स्टेरॉइड इस्तेमाल करेंगे और डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है वो एंटीबायोटिक जैसे मोक्सिफ्लेक्सिन हो गया, या जो है वो इसके अलावा और इसका बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड भी प्रेजेंट है और इसमें एंटीबायोटिक भी प्रेजेंट है। सो ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है टीजी आई ड्रॉप्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपके जो आंखें हैं वो ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है, तो ये जो है वो हम उसकी लिब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसके लिए जो है वो अपने आँख की जो है वो पानी से नहीं धोने हैं, क्योंकि आप पानी से आँख धोते हो तो आपकी आंखों में ऑलरेडी इन्फेक्शन है, वो ऑलरेडी जो है वो इन्फेक्टेड है। तो अगर आप पानी इस्तेमाल करते हो तो ये पानी गंदा है, गंदे पानी से आप अपनी आंखों को धोते हो ठंडक के लिए, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो या तो आपने पानी उबालने हैं, गर्म करने और उससे आंखें धोने, या फिर इस तरह करने गर्म फिर ठंडे करने और उससे आंखें धोने, या फिर इस तरह आपने करना है कि ठंडे पानी का एक बोतल आपने लेने हैं और फिर वो अपनी आंखों पे रखना है, या फिर किसी चीज़ में आप बर्फ़ लोगे और बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो आप अपनी आंखों के ऊपर लगाओगे। का जो अच्छा तरीका है वो कि आप ठंडे पानी का एक साफ बोतल जो है वो अपनी आंखों के ऊपर रखो, तो आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। अब इसका ड्यूरेशन कितना मतलब ये कितने दिनों तक होता है, तो जो इसका जो एक्सट्रीम पीरियड है वो है 24 टू 48 आवर्स, या फिर मैक्सिमम जो है वो 4 दिन तक ये हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इन दिनों में फैलता है, स्प्रेड होता है। इसके बाद जो है वो नॉर्मल जो है उस पे आते हैं आपके यहाँ। इसके बाद जो है वो नॉर्मली 10 टू 15 या इवन 28 डेज़ तक ये चले जा सकता है। सही है, तो आपने जो है सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करनी है। इससे बचने का तरीका तो एक ये है कि आपने
किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना है। जिस बंदी को ये हुई है, अगर आप उसके साथ हाथ मिलाते हो तो आपने हाथ फिर सैनिटाइज़ करना है और फिर अपनी आँखों से लगाना है। और जिन बंदों को हुई है उनको भी चाहिए कि वो अपनी आँखों को हाथ न लगाए, अगर हाथ लगाते हैं तो फिर वो दूसरे लोगों से हाथ ना मिलाए सैनिटाइज़ करने से पहले। दूसरा इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि वो लोग भी ग्लासेस यूज़ करें, जिन लोगों को हुई है, और जिनको नहीं हुई है वो भी ग्लासेस यूज़ करें। ग्लासेस का फ़ायदा ये है कि आप अपनी आँखों को हाथ लगाओगे तो आप आँखों के साथ आपका हाथ टच नहीं होगा बल्कि ग्लासेस के साथ। इसके अलावा जो है, और उन बंदों का जिनको हुई है, आपने उनका टॉवल इस्तेमाल नहीं करना है, उनका तकिया इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारी चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हो। अगर आपको हुई है ये बीमारी तो आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लो और अपना एहतियात करो। ये मैंने मेडिसिन कुछ बता दी, ये मेडिसिन इस्तेमाल करो, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं। डॉक्टर से मशवरा ज़रूर आपने करना है। सही है, तो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हो गए, पेन किलर्स हो गई, या कोल्ड वाटर का एक बॉटल जो है वो आपने लेना है, अपने आंखों के ऊपर रखना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स हो गई, कुछ लिब्रिकेशन जो होते हैं, और बहुत ज़रूरी कुछ डॉक्टर्स ये बताते हैं कि इसमें जो है विटामिन सी और विटामिन डी सप्लीमेंट आपको भी लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और विटामिन डी सप्लीमेंट की जिनमें कमी होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि इन लोगों के लिए फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है।